माँ जानकी का अगर भव्य मंदिर बने अगर बिहार में, तो किसके पेट में दर्द हो रहा है और क्यों हो रहा है? अपोज़िट पार्टियाँ हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उसको दर्द है, उसको परेशानी है। 60 वर्ष एक परिवार शासन किया इस देश पर, कभी कास्ट सेंसस उनकी कराने की औकात नहीं हुई। जो उस कुंभ का विरोध कर रहे थे, वो भी जाके चुपके से डुबकी लगा के चले आए। नमस्ते, मैं हूं मनोहर, आप देख रहे हैं द अपेक्स भारत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता विकास प्रसाद सिंह है और सभी जगह पे होली महोत्सव मन रहा है और होली का सीजन है। आइए मैं बात करता हूं और जानता हूं कि क्या कुछ कहते हैं पार्टी को लेकर के और होली की शुभकामना क्या देते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद और द अपेक्स भारत चैनल के माध्यम से भी आप सबों को, आपके दर्शकों को ये रंग-बिरंगों का त्योहार, सनातनियों का त्योहार, होली की शुभकामनाएँ सभी को, देशवासियों को, जम्मूवासियों को। लगातार आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में सभी जगह होली मिलन महोत्सव में जा रहे हैं, पूरा झूम रहे हैं, गा रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये तो कहें ना भी कि ये ख़ास कर के भारत का और सनातनियों का पर्व है ये, उल्लास और मतलब इसमें एक कहावत है देहात में हम लोग कहा करते थे कि हमारे पूर्वजों ने कहा करते थे कि शादी में महिलाएँ और होली में पुरुष बेकाबू हो जाते हैं मतलब इतने उमंग में डूब जाते हैं कि कुछ पता नहीं चलता है उसको। सारी बाधाएँ तोड़ कर के एक दूसरे से गले मिलना, एक दूसरे से सौहार्द प्रेम बना करके होली खेलना, रंग अबीर लगाना, मिठाई खाना, पुआ पकवान खाना, लज़ीज़ व्यंजन का एक दूसरे को आदान-प्रदान कर के और सारी गिले-शिकवे शिकायत को ख़त्म कर के गले मिलना। होली आपसी भाईचारा का त्योहार माना जाता है, दुश्मन भी अपना हो जाता है होली में। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, फैक्ट यही है, दुश्मन ये क्या है, संबत जलता है। होलिका दहन जो होता है, संबत जलने के बाद यही एक हम लोगों का जो परंपरा चली आ रही है हिंदुस्तान की, उसमें है क्या कि जितनी भी गिले-शिकवा शिकायत है, वो इस वर्ष छोड़ दें और नए वर्ष में अब जा रहे हैं, तो फिर से एक होकर के सब मिल कर के भाईचारे के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें। सनातनी सब आपस में भी बहुत छोटी-छोटी बातों को लेकर के तनाव होता है, उसको भी दूर करने का एक बहुत बेहतर ये पर्व है। क्या कहेंगे चुनावी तैयारी कैसा चल रहा है? अब चुनावी तैयारी तो मोड में तो आ गया है पूरे बिहार अब चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है यहाँ पे। बाकी पार्टी अपना अपने हिसाब से चल रही है। हम लोग तो लगातार 15 वर्षों से 18 वर्षों से लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में सेवा में लगे हुए हैं। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे धर्म और चुनाव राजनीतिक पार्टियों में एक ये बनता जा रहा है। धर्म धर्म गुरु जो हैं, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। वही विपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव हैं या कहें तो पप्पू यादव हैं, इस प्रकार के बयान देते हैं कि मतलब वो बागेश्वर धाम बाबा नहीं है, ढोंगी है, ये है, वो है। क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार बात हो रही है। भई बागेश्वर धाम के जो धीरेंद्र शास्त्री महाराज हैं, ये कई ऐसे धर्मगुरु हैं, ऐसे कई शंकराचार्य हैं। अब ये लोग तो सब दिन ये लोग ये काम कर रहे हैं। हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करेंगे, जहाँ जाएँगे वहाँ पे अपने भागवत कथा कहते हैं, लोगों के बीच जागरण पैदा करते हैं। ये आज थोड़ी चल रहा है, ये सब दिन से चल रहा है। फैक्ट ये है कि उन लोग के पेट में दर्द है। जो अपोज़िट पार्टियाँ हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उसको दर्द है, उसको परेशानी है। परेशानी क्या है कि अब एक वोट जो है, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो एक ख़ास करके एक पंथ विशेष का वोट जो है, उसको अपने तरफ करने के लिए राहुल गांधी अलग परेशान हैं। जब कुंभ चला डेढ़ महीने तक, उसमें सारे लोगों ने नुक-छिप करके सारे लोगों ने गया। जो उस कुंभ का विरोध कर रहे थे, वो भी जाके चुपके से डुबकी लगा के चले आए। लेकिन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट और ख़ास करके कैमरा का युग है, छिप कहाँ पाएँगे आप। उसमें उसने राहुल गांधी जी ने बाजी मारा कि भाई कि जो छोटी-छोटी क्षेत्रीय पार्टी है, सपा पार्टी वहाँ की अभी सबसे बड़ी पार्टी है यूपी की, वो नहा लिए तो फिर हम अगर नहाने चले जाएँगे, तो जो एक पंथ ख़ास कर के जो मुस्लिम समुदाय को खूस जो है अगर सबसे ऊपर कौन रहेगा, तो उसमें वहाँ पे राहुल गांधी अपने आप को कर लिया। तो ये वहाँ पे चल रहा है मारा-मारी कि कौन कितना ज़्यादा मक्खन लगा सकता है, कौन कितना ज़्यादा खरकाई कर सकता है, एक ख़ास करके एक धर्म विशेष के वोट को लेकर के और वो लड़ाई चल रही है, चाहे तेजस्वी यादव हो गए, चाहे आप पप्पू यादव जी का नाम लिया। भई ये तो धर्म जागरण का काम सब दिन चल रहा है, अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, भारत में नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा? धीरेंद्र शास्त्री बिहार में नहीं आएँगे, गोपालगंज नहीं आएँगे, बांका नहीं आएँगे तो कहाँ जाएँगे?
ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इनके पेट में मरोड़ा दे रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे धर्मगुरु को बिहार लाया जा रहा है, तो क्या वो चुनाव की तैयारी में बाबा जी सब लोग यहाँ आ रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि ना तो सरकार किसी धर्मगुरु को लाते हैं और ना तो कोई पार्टी लाती है। ये व्यक्ति विशेष होता है, कहीं पे जागरण होता है, कहीं पे भागवत होता है, वैसे स्थानों पे वहाँ के सामाजिक वर्ग के लोग जो है, वो आमंत्रित करते हैं, अनुरोध करते हैं और उसमें समय अगर उनको मिलता है तो वो आते हैं। इसमें सरकार की कहीं भूमिका नहीं है, पार्टी की कहीं भूमिका नहीं है। ये हमारे और आपके जैसे मनोहर जी और हमारे जैसे लोग जो है, जो समाज में धर्म के प्रति समर्पित है, वैसे लोग आमंत्रण देते हैं, वैसे लोग उनसे अनुरोध करते हैं ऐसे धर्मगुरुओं को और वो आते हैं। बीजेपी के नेता आप हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र को किस नज़र से देखते हैं? कैसा लगता है हिंदू राष्ट्र भाई बनना चाहिए? भाई बीजेपी नेता हैं, हिंदू राष्ट्र पहले ये चीज़ बताएँ आप कि ये हिंदुस्तान जो नाम है या भारत नाम है, तो ख़ास करके ये सनातनियों का ही देश है ना। अब उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आज जो देख रहे हैं पूरे देश में एक उभार आया है। आप सोच सकते थे कि कुंभ में जो है 67 करोड़ 30 लाख सनातनी भाई पहुँचेंगे और ख़ास कर के वैसे समय में कि वहाँ पे जहाँ पे कि धर्मगुरु और शंकराचार्य जैसे स्नान कर रहे थे, वहीं पे आम आवाम लोग भी जाकर के स्नान कर रहे थे, कहीं कुछ नहीं है। इन लोगों की परेशानी ये है, ये लोग जात-पात में हिंदू को बाँट करके रखना चाहते हैं और एक वोट जो तुष्टीकरण की राजनीति के साथ करना चाहते हैं, उसको एक करके रखना चाहते हैं और इधर जात-पात तोड़ करके अब राहुल गांधी की सुन लीजिए, कास्ट सेंसस करेंगे जबकि उन्होंने 60 वर्ष एक परिवार शासन किया इस देश पर। कभी कास्ट सेंसस उनकी कराने की औकात नहीं हुई। आज पुनः फिर एक बार जो सनातन भाई हिंदू हैं उनको तोड़ने के लिए जो बड़ी मुश्किल से सारे लोग एक हुए हैं, इसका प्रमाण कुंभ है। उसको तार-तार करने के लिए फिर से उसने कास्ट सेंसस की बात करी। जब 60 वर्ष आप थे तो क्यों नहीं किया आपने? किसने मना किया आपको? आपके परिवार के लोगों ने शासन किया, आपके परिवार के लोगों ने शासक बन के रहा, किसने मना किया आपको? आज आप कास्ट सेंसस की बात करते हो, कोई पीडीए की बात करता है। भाई ये क्या है? ये सिर्फ़ आप हिंदू की एकता को तोड़ करके और कुर्सी आज़माना चाहते हो, लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है, सनातनी भाई समझ चुके हैं, अब तुम्हारे जैसे लोगों की इस देश को आवश्यकता नहीं है। बिहार में एक बीजेपी के लोग बहुत बड़े मुद्दा छेड़ दिए हैं कि ये राम मंदिर से भी ज़्यादा भव्य मंदिर बनेगा सीता माता का बिहार में। ये मैं भाजपा वाले क्यों बोलेंगे? ये तो पूरे बिहार के लोग बोल रहे हैं, क्यों नहीं बनना चाहिए? भाई मैया सीता का जब प्रभु श्री राम का जब वहाँ बन चुका है और हमारे यहाँ मैया जानकी का उसी भव्य बनना ही चाहिए। इसमें तो उन्होंने क्या है, नीतीश कुमार जी ने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत भव्य बनेगा और बनने में किसको कष्ट होगा? बता दीजिए किस व्यक्ति को कष्ट होगा? माँ जानकी का अगर भव्य मंदिर बने अगर बिहार में, तो किसके पेट में दर्द हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। पूरी मतलब ऐतिहासिक होनी चाहिए, पूरे विश्व में एक अनूठा होनी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए, हम लोग तो समर्थन करते हैं इसकी। तो ये थे हमारे साथ विकास प्रसाद सिंह बीजेपी नेता और बात कर रहे थे तमाम मुद्दों पे। बाकी इस पर क्या कहेंगे? बिहार में सीता माता का मंदिर बनना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जय हिंद।